शिक्षा मंत्री जिनको कि शोध करना चाहिए अपने विभाग पर तो रामचरितमानस पर शोध करते हैं, जिनको कि शोध करना चाहिए विश्वविद्यालय में अन्य क्षेत्रों में तो वो जो है वो शोध कर रहे हैं जातीय आधार पर किसकी कितनी हिस्सेदारी और किसकी कितनी भागीदारी। इतना तो तय है ना कि के पाठक का इमेज किस प्रकार का है बिहार में और शिक्षा मंत्री का इमेज किस प्रकार का। 9 महीने में इन्होंने सिर्फ रामचरितमानस पे ही शोध किया, इसके अलावा कुछ किया। जहां पर हर डाल पे उल्लू बैठा हो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बिहार सरकार की तो यही स्थिति है। नीतीश जी अपने राजनीति के अंतिम दिनों में ये धृतराष्ट्र की भूमिका में क्यों आ गए हैं। नीतीश जी बिल्कुल, नीतीश जी तो ऐसे नहीं थे। कम से कम 2005 में नीतीश जी जाने जाते थे। आज सत्ता की उनकी ऐसी कौन सी लाचारी हो गई जिसने नीतीश जी के हाथ बांध रखे हैं। नीतीश जी कोई ठोस डिसीजन नहीं ले रहे। या तो नीतीश जी वाकई में अब चूक गए हैं या नीतीश जी इतने दबाव में हैं, इतने दबाव में हैं कि वह कोई ठोस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं। तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं, उनको बिहार के मौलिक अभी देखिए बाढ़ आ रहा है, लोग परेशान हैं, कुछ दिन में बीमारियां फैलेगी, लेकिन उनकी अपनी उपस्थिति क्या है। डीएमसीएच में देखिए पानी भर गया, पूरा जलमग्न हो गया है, उसकी क्या व्यवस्था की जा सकती है, इसकी चिंता छोड़ के तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जब से गठबंधन हुआ है तब से आरजेडी के मंत्री लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। कुछ न कुछ सवाल सरकार पे हो रहे हैं। अभी जो सामने आ रहा है शिक्षा मंत्री पर, शिक्षा मंत्री भाई सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पे। अब क्या नीतीश कुमार संज्ञान लेंगे? एक पीत पत्र लिखा गया है। चलिए, इसी वनिस्पत हम बात करने के लिए आए हैं बीजेपी में, और बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संविधान कहता है कौन बड़ा है, साफ तौर पे जवाब दे रहे हैं शिक्षा मंत्री। अब बताइए, आखिर ये पीत पत्र लिखने का क्या नहीं, ठीक है, उसका जवाब भी विभाग ने दिया है। और देखिए, यह पत्र सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो मुझे इस बात पे लगा कि यह पत्र शिक्षा मंत्री जी के तरफ से नहीं है, उनके हस्ताक्षर से नहीं है। जो पत्र जारी किया गया है उनके निजी आप सचिव ने जारी किया है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हर का आदेश निकालने का भी अपना एक तरीका होता है। आप जिस प्रकार का आदेश निकाल रहे हैं उसको जारी कौन कर रहा है। तो विभाग के स्तर पर जब आप अपर सचिव के स्तर के लोगों को गाइडलाइन जारी करते हैं तो कम से कम आपके अपने हस्ताक्षर से वह पत्र जारी होना चाहिए था। अगर वो कानून दूसरे को बता रहे हैं तो सबसे पहले तो खुद कानून को बढ़िया से जान ले। और ये बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, दोषी कोई भी हो, किसको किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत रह के काम करना है चाहिए, कौन बड़ा होता है, मंत्री बड़ा होता है या सचिव बड़ा होता है, यह विषय अपनी जगह में सचिवालय तक तो ठीक है, काम काज के मामले में तो ठीक है, लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो कहीं न कहीं पूरे विभाग का हो रहा है। नुकसान वही कह रहे हैं ना, नुकसान तो कहीं न कहीं पूरे विभाग का हो रहा है। नुकसान तो उन नौनिहालों का हो रहा है, उन बच्चों का हो रहा है जो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, जिनको व्यवस्था सही से नहीं मिल रही है, जो कुव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं और पिछले 10 महीने से इस प्रकार की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री जिनको कि शोध करना चाहिए अपने विभाग पर तो रामचरितमानस पर शोध करते हैं, जिनको कि शोध करना चाहिए विश्वविद्यालय में अन्य क्षेत्रों में तो वो जो है वो शोध कर रहे हैं जातीय आधार पर किसकी कितनी हिस्सेदारी और किसकी कितनी भागीदारी। तो देखिए, यह दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है आज की तारीख में, और मुझे समझ में नहीं आता कि नीतीश जी अपने राजनीति के अंतिम दिनों में ये धृतराष्ट्र की भूमिका में क्यों आ गए हैं। नीतीश जी बिल्कुल, नीतीश जी तो ऐसे नहीं थे। कम से कम नीतीश जी जिन कारणों से जाने जाते थे, जिस कड़े डिसीजन के लिए जाने जाते थे 2005 से 2010 के बीच में, जब उन्होंने अपने पार्टी के ही हिस्ट्री सीटर को जेल भेजा, एक उदाहरण प्रस्तुत किया, बड़े बड़े अपराधियों को जेल भेजे, जिस कड़े निर्णय के लिए 2005 में नीतीश जी जाने जाते थे, आज सत्ता की उनकी ऐसी कौन सी लाचारी हो गई जिसने नीतीश जी के हाथ बांध रखे हैं। नीतीश जी कोई ठोस डिसीजन नहीं ले रहे। या तो नीतीश जी वाकई में अब चूक गए हैं या नीतीश जी इतने दबाव में हैं, इतने दबाव में हैं
कि वह कोई ठोस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। ये पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा है जब सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं। सुधाकर सिंह भी जब मंत्री बने थे तो वो भी सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन सुधाकर सिंह ने कभी को किसी व्यक्तिगत किसी आईएएस के पर किसी सेक्रेटरी लेवल पे इस प्रकार से चिट्ठी जारी करके, बिल्कुल उन्होंने एक सिस्टम पे आवाज़ उठाया था। और ये तो डायरेक्ट जो है के पाठक के कार्यशैली पर ही इन्होंने सवाल खड़ा किया है। आज मुलाकात हुई है दोनों की, लेकिन दोनों ने डिनाई किया। दुर्भाग्य देखिए, दोनों मुख्यमंत्री से मिले हैं और दोनों डिनाई कर रहे हैं कि हाँ हमारी कोई बैठक हुई है। तो फिर गए क्यों थे? के पाठक भी गए हैं और शिक्षा मंत्री भी गए हैं, लेकिन दोनों डिनाई करें, यानी बात कुछ बनी नहीं है। दुर्भाग्य है मैं कहूँगा। और ये पूरा सफ़र कर रहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था, इसमें पूरा अराजक स्थिति बिहार में बनी पड़ी है। और यह बिल्कुल दुर्भाग्य, इन लोगों को तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं, उनको बिहार के मौलिक, अभी देखिए बाढ़ आ रहा है, लोग परेशान हैं, कुछ दिन में बीमारियां फैलेगी, लेकिन उनकी अपनी उपस्थिति क्या है? डीएमसीएच में देखिए पानी भर गया, पूरा जलमग्न हो गया है, उसकी क्या व्यवस्था की जा सकती है, इसकी चिंता छोड़ के तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के पिताजी सही हो गए, हम देख रहे हैं कि भाई पिताजी संभाल रहे हैं। अब ये इसलिए मैंने कहा कि राज्य में पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति है और नीतीश कुमार लाचार बेचारे बने हुए हैं, धृतराष्ट्र की तरह देख रहे हैं, अंधे होकर, आंख रहते हुए जिसको कहते हैं अंधा, वो बने हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 13 जुलाई को विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है। 13 तारीख को बिहार के एक एक गांव से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पटना में जुटेंगे और जोरदार विधानसभा मार्च किया जाएगा। पांडे जी, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार के पास तो दोनों मिले तो बात नहीं बनी, तो अब क्या यह बात अपने नेता यानी कि लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचेगी? क्या वहां से बात बन जाएगी? नहीं, लालू जी कौन होते हैं? लालू जी मुख्यमंत्री हैं क्या? लालू जी उप मुख्यमंत्री हैं क्या? लालू जी उप मुख्यमंत्री हैं क्या? देखिए, सरकार में लालू जी किसी दल के मुखिया हो सकते हैं, लालू जी सरकार के मुखिया नहीं है। सरकार के बिल्कुल नहीं, सरकार के मुखिया तो नीतीश जी हैं ना। नीतीश जी को यह निर्णय लेना है कि क्या होना चाहिए सही और क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सरकार जो चलती है वह राज्य हित में चलती है और पार्टियां, संगठन जो चलता है वो अपने पार्टी हित में चलता है। दोनों का उद्देश्य अलग होता है, कभी भी दोनों का उद्देश्य एक नहीं हो सकता है। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हम जवाब क्या दें, आप लोगों को तो पता ही है कि संविधान में कौन बड़ा है। नहीं तो बड़ा है, तो क्या मतलब बड़ा है, लेकिन इतना तो तय है ना कि के पाठक का इमेज किस प्रकार का है बिहार में और शिक्षा मंत्री का इमेज किस प्रकार का। 9 महीने में इन्होंने सिर्फ रामचरितमानस पे ही शोध किया, इसके अलावा कुछ किया। और हाल के बयान में जिस तरह से बिहार के युवाओं का इन्होंने अपमान किया है, जिस प्रकार से, वह जगजाहिर है, वह किसी से छुपा हुआ है। ऐसे शिक्षा मंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने 9 महीने से देख रहा है। के पाठक तो अभी गए हैं। के पाठक भी बहुत दूध के धुले नहीं, उनके बारे में बहुत सारी कथा कहानियाँ, और वो भी पहले जिस विभाग के सचिव रहे हैं, अपर सचिव, वहाँ क्या क्या हुआ है सब जानता है। लेकिन जहाँ पर हर डाल पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बिहार सरकार की तो यही स्थिति है, आप इसको इसी तरह देख सकते हैं। कौन झुकेगा, मानेगा कौन, क्या कोई माफी मांगेगा, क्या? देखिए, जब सत्ता में रहने की ही प्रायोरिटी है, प्राथमिकता जब सिर्फ सत्ता है, तो कोई झुक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं मनीष पांडे जी। धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं नीतीश कुमार, यानी कि चुपचाप आंख बंद करके वो सारा कुछ खेल देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। भाई, सत्ता का खेल हो रहा है, कुर्सी कोई छोड़ने को तैयार नहीं, तो झुकने के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा, जैसा कि बीजेपी कह रहा है। अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।